सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्मचर्य का प्रकरण चल रहा है जिसमें हम आचार्य अभय देव जी के वैदिक ब्रह्मचर्य गीत में अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें पहला मंत्र हमने कुछ समझने का प्रयास किया और बहुत ही उत्तम बात कही है। ब्रह्मचर्य की इतनी खुली परिभाषा, ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा इतने सरल शब्दों में यदि अन्य कहीं खोजा जाए तो शायद मिलना असंभव होगा। तो हम इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझें और यह तथ्य बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शंका या कोई संशय का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। वास्तव में यदि ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो ये सारे हमारे देवता, हमारी जो इंद्रियां हैं और इस संसार का जो भी वैभव है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने त्याग तपस्या से माता पिता गुरु आचार्य को तृप्त कर सकते हैं। यही बात इस प्रथम मंत्र में कही गई है। आपको सबको याद है, एक बार पुनः उच्चारण करेंगे मिलकर के। ओम ब्रह्मचारिष्यचरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं च सा आचार्यं तपसा विपर्ति। बहुत उदात्त भाव से यहाँ पर हमने मंत्र का एक पद समझने का प्रयास किया था, सदाधार पृथ्वीं दिवं च। तो यह जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला साधक है वह पृथ्वी लोक को, देवलोक को धारण करने वाला हो जाता है। उसी की आगे व्याख्या करते हुए आचार्य जी लिख रहे हैं, देव और पृथ्वी के बीच में तीसरा अंतरिक्ष लोक भी है, वो भी समाया हुआ इसमें। अतः यूं कहना चाहिए कि ब्रह्मचारी तीनों लोकों को अर्थात इस त्रिलोकी को धारण किए हुआ है। जैसे कि हम वस्त्र धारण करते हैं, मानो देव और पृथ्वी को ओढ़ने और बिछौने की तरह ओढ़ा और बिछाया हुआ है। पर यह दृष्टांत भी कुछ न्यून रहता है, पूरे आशय को नहीं प्रकट करता। यहां धारण करना ऐसा है जैसे कि मैंने शरीर धारण किया हुआ है। इस वाक्य में धारण करने से मतलब लिया जाता है जो पूर्ण ब्रह्मचारी है उसने और उसी ने ही वास्तव में शरीर को, देह को धारण किए होता है। अतएव शरीर के मरने से हम मरते हैं, शरीर की वासनाओं से संचालित हुए हम चलते हैं। इस स्थूल संसार में स्थूल शरीर के द्वारा जकड़े हुए, बंधे हुए कठपुतली की तरह बेबस नचाए हुए प्रतिक्षण हिलडुल रहे हैं। हमें शरीर ने सचमुच बांधा हुआ है, हमने शरीर को जरा भी थामा हुआ या धारा हुआ नहीं है। यदि यह बात हम देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम में और उस ब्रह्मचारी में कितना भेद है जिसने इस शरीर को सचमुच धारण किया हुआ है, काबू में किया हुआ है। बात को स्पष्ट
समझने के लिए शरीर को हम धारण करते हैं। कैसे? शरीर हमारे नियंत्रण में जब रहता है, हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहती हैं, तो शरीर को हम धारण करते हैं। अर्थात एक सच्चा ब्रह्मचारी ही शरीर को धारण करता है। उस शरीर को धारण करने की जो शक्ति परमात्मा से मिलती है, उस ईश से, उस जगदीश से जो सामर्थ्य मिलता है, उससे हम एक कदम इधर उधर अधर्म, अन्याय, अज्ञान की ओर एक पग भी नहीं रखते हैं। यह सामर्थ्य कौन प्राप्त करता है? एक सच्चा ब्रह्मचारी। लेकिन वे लोग शरीर को धारण नहीं करते, बल्कि शरीर उनको धारण कर लेता है। कैसे? जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, जिनकी रसना और वासना वश में नहीं है, वे लोग शरीर की पूर्ति में लगे रहते हैं, इंद्रियों की आसक्ति में अपने ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं। तो शरीर का जो भोग है, उस भोग की जो वासना है, उसमें अपने आप को झोंकते रहते हैं। परंतु एक ब्रह्मचारी शरीर की साधना करता है, शरीर को धारण करता है, क्योंकि यह शरीर भी पंच तत्वों से बना होता है? और ये पंच तत्व प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पृथ्वी का, देवलोक का और अंतरिक्ष लोक का। तो जब हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में है, तो मानो ये द्यावा, पृथ्वी, अंतरिक्ष भी हमारे नियंत्रण में होगा। परंतु यदि हमने अपनी इंद्रियों को नहीं साधा, आंखों ने देखा अच्छा चित्र, अच्छा दृश्य देखा और मन ने कहा चलो अब उधर ही चल पड़े, सामने अच्छा भोजन देखा, जीभ में पानी आ गया, चलो खाओ, हाथ बढ़ पड़ा, ये हमारे वश में नहीं है। लेकिन जो सच्चा ब्रह्मचारी है, जिसने संयम की डोर से अपने को बांधा है, उसने कभी भी गलत कार्य नहीं किया, ना कर सकता है। तो यही बात यहां पर ये कह रहे हैं कि सच्चा ब्रह्मचारी ही वास्तव में शरीर को धारण करने वाला होता है। अन्य लोग तो शरीर के गुलाम होते हैं। इन गुलामी से बचने का एक ही उपाय है, और वो है ब्रह्मचर्य पूर्वक उपासना। रसना और वासना को वश में करना है तो उपासना से करिए, रसना को, वासना को वश में करना है तो उपासना करनी चाहिए। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, ये हमारे जीवन की गति को तय करते हैं। जिनकी स्वयं की इंद्रियां वश में नहीं है, वो दुनिया को वश में नहीं कर सकते। द्यावा, पृथ्वी, अंतरिक्ष की बात छोड़िए, जो अपने आप को नहीं संभाल सकता, अपने शरीर को नहीं संभाल सकता है, वो परिवार को भी नहीं संभाल पाएगा, वो समाज को भी नहीं संभाल पाएगा, इस संसार को तो दूर की बात। इसलिए अपने आप को संभालने का काम कौन करता है? ब्रह्मचारी करता है। संयम की जो गति है, उस गति में वह सतत चलता रहता है। वो कभी भी विकृति को प्राप्त नहीं होता, कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। सदगति अवश्य ही मिलती है जो अपने आप को वश में रखता है। इंद्रियों की जो विवस्था है, उसमें वो विवश नहीं हो जाता, क्योंकि यह जो ब्रह्मचारी है वो सदा ब्रह्म में विचरण करता है। तो ब्रह्म जैसी जैसी प्रेरणा देता है, वैसा वैसा वह करता जाता है। तो इस आकर्षण में, इस रंग रंगीली दुनिया में, छैल छबीली दुनिया में अपने को वह डालता नहीं है, रहता यही है। लेकिन कैसे रहता है? जैसे कीचड़ में कमल।
कीचड़ में कमल होता है, लेकिन उसमें कोई कीचड़, कोई जल उसको गंदा नहीं कर सकता, उसमें उसका लेप नहीं होता। पद्म पत्रम इव अंभसा, जैसे कमल के पत्ते में पानी या जो है कीचड़ यदि डाले भी तो वह रुकता नहीं, वो नीचे गिर जाता है। ऐसे ही ब्रह्मचारी का जीवन होता है। उसको संसार का कोई कुसंग, उसको संसार का कोई आकर्षण ठग नहीं सकता, उसको कभी ठग नहीं सकता। उसकी इंद्रियां कभी भी जो है विचलित नहीं हो सकती। कि अच्छा यह हुआ कि ब्रह्मचारी ने अपने शरीर को वस्तुतः धारा हुआ होता है, तो बस आगे इतना ही कहना है कि चूंकि उसके अंदर के त्रिलोकी को धारण किया होता है उसने, इसलिए उसने बाहर के त्रिलोकी को, सारी दुनिया को भी धारा हुआ होता है। अंदर का त्रिलोक यदि हमसे सध गया तो बाहर का त्रिलोक भी हम साध लेंगे, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लेंगे। लेकिन पहले तुम्हारी मुट्ठी तो बंधे, हाँ? मुट्ठी जब बंधेगी, संयम की मुट्ठी में अपने आप को बांधिए तो अपने आप ये संसार स्वयं बंध जाएगा। एक श्लोक आपको पहले भी सुनाया था। इस संसार में वे पुरुष जो संयम के डोर से बंधे होते हैं, वे सांसारिक बंधनों में कभी बंधते नहीं है। लेकिन जो कमजोर हैं, बुजदिल हैं, जो निर्वीर्य हैं, जिनमें सामर्थ्य नहीं है, ब्रह्मचर्य का जो पालन नहीं करते हैं, वे विषयों में ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे जकड़ जाते हैं जैसे एक मच्छर जैसा जीवन हो जाता है। आप लोग कभी जब सुने होंगे एक मच्छर आदमी को, हाँ, तो उसकी स्थिति सदगति की नहीं होती है। अब वो कितना सत्य है ये पता नहीं, लेकिन ये निसंदेह है, निर्भ्रांत है कि जो संयम के डोर से अपने को नहीं बांधता, बार बार लुटता है। चारों ओर लुटेरे बैठे हुए हैं इस संसार में, चारों ओर लुटेरे बैठे हुए हैं। एक श्लोक मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि वास्तव में उसी का जीवन सफल होता है और वही सा पंडितश्च विप्रश्च, और एक ऐसा कुछ है कि वही श्लाघनीय है, वही स्तुत्य है, वही व्यक्ति स्तुति की करने के योग्य है, वही उसको पंडित माना जा सकता है जिसके अंदर के जो लुटेरे हैं। अंदर के लुटेरे कौन है? ये वासनाएं, विषयों की आसक्ति, इंद्रियों की गुलामी, ये लुटेरे हैं कि नहीं? और हमारे शरीर को लूटते रहते हैं, लूटते कि नहीं? तो जिसके द्वारा अंदर के शत्रुओं के, अंदर के लुटेरों के द्वारा जिसका ये यौवन लूटा नहीं गया है, वे वास्तव में स्तुति करने के योग्य है, वही बुद्धिमान है, वही पंडित है। क्योंकि ये इंद्रियां, ये हमारे शत्रु के समान है, हमारे मित्र के समान भी है। हमको बिल्कुल निचोड़ देते हैं यदि हम इनकी गुलामी करते हैं। हमारा जो सार है उसको बेकार कर देते हैं, निसार कर देते हैं, तेज ओज को छीन लेते हैं। हमारे शारीरिक बल को, आत्मबल को ऐसे लूट लेते हैं जैसे एक धनाढ्य व्यक्ति के यहां डकैती पड़ जाती है तो सारा माल उसका लूट करके लेके चले जाते हैं। एक क्षण में हमारी जो संपदा है वो हमसे दूर हो जाती है। इसलिए बहुत नितांत आवश्यक है कि हम अपने आप को संभाल के रखें। अपने आप को संभाल लिया तो ये सारा जग संभल जाएगा। यही बात ये यहां पर कह रहे हैं। परंतु ये बात इतनी आसानी से समझ में आ जाए तो फिर कहने ही क्या है। जान बूझ नर करे ढिठाई, जानते हुए भी, समझते हुए भी हम उन्हीं विषयों की ओर उन्मुख होते रहते हैं
ऐसे दृश्यों को ही पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं जहां मेरे स्वार्थ की पूर्ति होती है। स्वार्थ में हम परेशान रहते हैं, जहां मेरी इंद्रियों की तृप्ति होती है। लेकिन ये इंद्रियां, इस बात को समझ लीजिए कि इनके पीछे पड़ गए, इनके चक्कर में आ गए, इन्होंने आपको यदि गुलाम बना लिया तो कोई बचा नहीं सकता। भोगा न भुगता वह में भुगता। ये शरीर तो मिला है भोग के लिए। ये शरीर किसके लिए मिला है? भोग के लिए। बिना भोग के कोई रह नहीं सकता। लेकिन भोग हम नहीं भोगते, बल्कि भोग सब मिलकर के हमको ही भोग लेते हैं। हाँ भाई, मिठाई खाना चाहते हैं, लेकिन इतना मिठाई खाई, इतनी मिठाई खाई कि मिठाइयों ने भी हमको खाना शुरू कर दिया। फिर मधुमेह, डायबिटीज, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो जो रसना की वासना है, उस वासना ने हमको डस लिया होता है, अपना काम वो कर दिया होता है। एक श्लोक बहुत ही अच्छा है कि यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो ऐसा जीवन जीना चाहिए। मैं आपके सामने इसको रख रहा हूं, आर्या छंद में है, और लिख लीजिए। विषय गणः विषय गणाः का पुरुषम करोति का पुरुषम करोति वशवर्तिनम। वशवर्तिनम न सत्पुरुषम। और आगे कह रहे हैं बधनाति मशकमेव ही। बधनाति मशकमेव ही। लूता तंतुर लूता तंतुर न मातंगम। मातंग आर्य छंद में है, एक बार उच्चारण करेंगे। विषय गणः का पुरुषम करोति वशवर्तिनम न सत्पुरुषम। बधनाति मशकमेव ही लूता तंतुर्न मातंगम। विषय गणः का पुरुषम करोति वशवर्तिनम न सत्पुरुषम। बधनाति मशकमेव ही लूता तंतुर्न मातंगम।
बहुत स्पष्ट बात कही। हम जिस मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं बिल्कुल इससे मिलता है, और इस बात का उपदेश किया है कि विषय गढ़ा, इस संसार में यदि शरीर को हम धारण कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि शरीर हमको धारण कर रहा है तो जरूर एक ना एक दिन हम बंध जाएंगे। क्यों? क्योंकि विषयों का जो समूह है, रूप एक विषय है, रूप को देख करके, शब्द को सुन करके, गंध को सूंघ करके, रस को चख करके, त्वचा से स्पर्श करके वस्तुओं का हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ये शरीर हमारे वश में नहीं है, बल्कि हम उसके वश में है। तो यही बात ये कह रहे हैं कि विषय गणः का पुरुषम, ये सांसारिक जो विषय है ये का पुरुषम, जो कायर पुरुष है, जो शरीर के वश में है, जो इंद्रियों के वश में है, उनको ये विषय गणः वशवर्तिनम करोति। उन कायर पुरुषों को ये विषयों का जो समूह है उसको क्या करता है? अपने वश में कर लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है। न सत्पुरुषम, सत्पुरुषों को अधिकार में नहीं कर पाता। जो विषयों का समूह है सत्पुरुष का कभी बाल भी बाका नहीं कर पाते। एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? बधनाति मशक मेव ही लूता तंतुर्न मातंगम। जैसे आप देखते होंगे कहीं दीवार पर, घर में या कहीं भी मकड़ी अपना जाला लगाए होती है, और उसके बहुत बारीकी से देखेंगे तो एक दो मक्खियां, एक दो मच्छर उसकी लपेट में होते ही हैं, होते ना। तो यही बात कह रहे, बधनाति मशक में ही, वो लूता तंतुर, लूता तंतुर मतलब मकड़ी का जो तंतु है, मकड़ जाल केवल मशक में, मशक को ही अर्थात मच्छर को ही बांध सकती है। लूता तंतुर न मातंगम, हाथी को बांध सकता है क्या कोई? हाथी को मकड़ी के जाले से कोई बांध सकता है क्या? ऐसे ही जो सत्पुरुष हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में रखा है, शरीर को धारण किया है, शरीर से स्वयं धारित नहीं है, जो जिनका शरीर उनके नियंत्रण में है, वो हाथी जैसे हैं, अर्थात वो मकड़ी जैसे, मकड़ी के जाले में फंसने वाले नहीं है। तो ये संसार का जो मकड़ जाल है, इससे बचने का एक ही उपाय है, वो है इंद्रिय संयम, वो है ब्रह्मचर्य युक्त अपने जीवन को जीना, वो है अपने सारी जो गतिविधियां हैं उनको ज्ञान पूर्वक जीना। स्पष्ट हो गया? तो यही बात यहां पर वेद मंत्र कह रहा है कि जो लोग अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, वही इस पृथ्वी को, इस देव को और इस अंतरिक्ष को धारण कर सकते हैं। अन्य लोग धारण नहीं कर सकते हैं, उनका तो तुच्छ जीवन है, जो इंद्रियों की गुलामी करते हैं, मच्छर के समान उनका जीवन है। अब इससे बड़ी क्या बात कही जा सकती है? निर्णय हमको करना है कि मच्छर जैसा जीवन जीना है या हाथी जैसा मदमस्त जीवन जीना है। हाँ, तो व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन को उपासना में व्यस्त रखो, अपने जीवन को सद लक्ष्य की ओर, जो लक्ष्य हमारा है उसमें सदा जो है लगे रहे, वह पूरा जीवन हमारा अच्छा हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि पिंड और ब्रह्मांड का ऐसा ही अविच्छेद्य संबंध है। पिंड और ब्रह्मांड का, ये हमारा शरीर क्या है? पिंड है, और हम ब्रह्मांड में ही हैं। जैसा आगे कहेंगे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस शरीर को धारण कर लिया तो ब्रह्मांड को भी धारण कर सकते हैं।
और यदि शरीर ही धारण नहीं होता तो ब्रह्मांड की हम बात ही नहीं कर सकते। हा? यह वैदिक ज्ञान का एक आधारभूत सिद्धांत है। इस सिद्धांत को यदि हमने समझ लिया कि जैसी शक्ति इस पिंड में है वैसी शक्ति ब्रह्मांड में है, इस शक्ति का संचय यदि हमने कर लिया, इसको अपने मुट्ठी में कर लिया, तो समझो ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में हम कर सकते हैं। उसको माना कर लिया हमने। स्वामी रामतीर्थ जी ने सच कहा है कि यदि तुम दुनिया को हिलाना चाहते हो तो इस दुनिया को तुम ऐसी जगह से पकड़ो जो तुम्हारे सबसे अधिक नजदीक हो। अर्थात इस रहस्य इसी में है कि हम अपने आप को धारण करें। अपने आप को पकड़ लिया, अपने आप से नजदीक कोई है क्या? कोई नहीं है। जो लोग हैं जिनको हम अपना कहते हैं उन पर हमारा सदा अधिकार नहीं हो सकता। जिनको हम परम मित्र समझते हैं, परम हितैषी समझते हैं, जब स्वार्थ उनका पूरा नहीं होगा तो वही हमको शत्रु के समान ही समझने लगते हैं। हम सब कुछ अर्पित कर देते हैं तो भी कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है कि उनके द्वारा हम ठुकरा दिए जाते हैं। तो यदि संसार को तुम हिलाना चाहते हो तो सबसे पहले भाई पेड़ को हिलाना चाहते हो तो उसकी पत्ती पकड़ के हिला सकते हो क्या? उसकी एक डाल पकड़ के हिला सकते हो क्या? उसका क्या पकड़ेंगे? तना। हाँ? तो इसलिए यदि इसको हिलाना चाहते हो तो सबसे नजदीक अर्थात अपने आप को पकड़ो। वस्तुतः इस त्रिलोकी को धारण करने का रहस्य इसी में है कि हम अपने आप को धारण करें, अपने आप को पूरी तरह वश में करें, और इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। अपने आप को धारण करना, अपने आप को संयमित रखना, अपने शक्ति को संचित करना, यही वस्तुतः ब्रह्मचर्य है। तो इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।